फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस यहाँ हमारे गणेश जी के हवन की तैयारी चल रही है। अब 9 दिन पूरे हो चुके हैं, गणेश जी के जाने का वक्त आ गया है, तो सभी बहुत ज़्यादा उदास हैं। सूर्याय नमः स्वाहा। जल ये प्रधान पंचामृत 3 बार छोड़ेंगे अग्नि। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वाहा। अब क्या कर सकते हैं, बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब 9 दिन के लिए गणेश जी आते हैं तो अब उनको तो जाना है। लेकिन पूरे घर में सबकी यानी सब बहुत ज़्यादा उदास है। बहुत उत्साह था 9 दिन तक, लेकिन अब उत्साह नहीं रहा। देवालंबोदरा गिरजानंदना, देवालंबोदरा गिरजानंदना, देवा पूर्ण करो मनोकामना, सबकी पूर्ण करो। अभी यहाँ तक नवी तो बहुत खुश थी, उसको पता नहीं था कि गणेश जी का विसर्जन होगा, तो वो बड़ी खुशी से यानी आरती कर रही थी। लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि अब विसर्जन के लिए जाएंगी गणेश जी, तो वो निवान दोनों पापा के पास रोने लगे। तो नवी तो बहुत ज़ोर से रोने लगी थी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार, 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार, 5 6 7 8 गणेश जी का धन्यवाद, 5 6 7 8 गणेश जी हमारे साथ। जप्पी ले लो, जप्पी ले लो, गणेश जी की पप्पी ले लो। जल्दी लो। हम यहाँ छिंदवाड़ा में लोकल में ही चले जाते, छोटा तालाब है यहाँ, तो सारी मूर्तियाँ वहीं विसर्जित होती, तो वहीं जा रहे थे। लेकिन जब पता करें तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि शांति से ना आरती कर पाते और ना ही विसर्जन अच्छे से हो पाता। जल्दी जल्दी मूर्तियों को सब एक साथ रखवा रहे थे, तो इसलिए हम यहाँ आए। और ये हमारे यहाँ का यानी छिंदवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर है कुलवेरा नदी, तो हम इस नदी में आए हैं। तो देखिए हमारे गणेश जी कितने अच्छे से कार में बैठे हैं। तो ये 2 गणेश जी ऐसे हैं कि एक दामनी के मायके के और एक हमारे घर के, तो दोनों साथ में ही आए थे। तो हम लोग साथ में ही उनको विसर्जन करने के लिए लेके आ गए थे एक ही जगह। पहले हमने हमारे गणेश जी उठाए, फिर दामनी के मायके से उनके गणेश जी लिए, और फिर हम लोग कुलबेरा आ गए थे। और यहाँ यानी इतना प्यारा माहौल था। यहाँ की यानी नदी का बहाव भी बहुत तेज़ था, और कहते हैं ना कि कोई भी यानी गणेश जी वगैरह दुर्गा जी बहते पानी में विसर्जित करना चाहिए, अच्छा रहता है बहते पानी में विसर्जित करते हैं। तो बस इसी चक्कर में हम लोग यहाँ आ गए थे। लेकिन यहाँ तो आके तो बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और करीबन रात के 2 बज रहे थे यहाँ। तो हम लोग लेट आए थे रात में ही, क्योंकि रात में एक अलग ही मज़ा है विसर्जन करने का, तो हम लोग जानबूझ के रात में ही आए थे विसर्जन करने। है ना, तो थोड़ा शांति है वहाँ। जैसे शहर के अंदर तालाब में इतनी भीड़ की अपन शांति से कुछ कर ही नहीं पाते। यहाँ से आराम से शांति से पूजा करो, शांति से विसर्जन करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया बप्पा मोरिया मोरया। नवी, क्या है आपके हाथ में? सिंदूर क्या है आपके हाथ में? खिला खिला के मोटे करते। क्या है? किसका चूहा है ये? इसको सिला देंगे अपन अभी। हाँ, गणेश जी का है। दे दो रख दो, उधर आके गणेश जी पास रख दो। मम्मी अच्छे से रखो। इधर हो जाओ बेटा, फोटो थैला में रखा ना, थैला। यहाँ ज़मीन को पर जल छिड़क के दोनों गणेश जी को यहाँ रख लिया था।
और बस उनके कान में बोल रहे थे, बोलते हैं ना कि गणेश जी जाते हैं तो उनके कान में एक कान बंद करके दूसरे कान में अपनी मन्नत बोल दो तो पूरी होती। तो बस हम वही बोल रहे थे, सब बारी बारी आके गणेश जी के कानों में मन्नत बोल रहे थे। और इतना यानी अच्छा नहीं लग रहा था कि गणेश जी अब जा रहे हैं, बहुत यानी दुख हो रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो जितने दिन के लिए आए थे उनको विदा तो करना ही था। और यहाँ नवी निवान सब लोग खेल रहे थे। अभी भी नवी निवान को नहीं पता था यहाँ आके कि हम लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे गणेश जी को। घर में रोए फिर वो चुप हो गए थे, शायद घुमाने लेके जा रहे हैं। और ये पूर्णिमा का चांद दिख रहा है आपको, कितना प्यारा लग रहा था। तो बस उनकी मस्ती चल रही थी। और नवी और जैसे यानी गणेश जी विसर्जन हुए थे ना, तो नवी निवान ने इतना, नवी निवान तो नहीं, नवी ने इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई थी। और जे यहाँ गणेश जी की आरती होने के बाद सिंदूर ले रहे थे, कहते हैं यानी सभी पूजा के बाद तो सिंदूर लिया जाता है। तो वही मैं गणेश जी की आरती बाद सिंदूर ले रही थी। फिर उसके बाद मैंने गणेश जी के पैर दबाए। तो गणेश जी के जाने के पहले उनकी सेवा कर ली थोड़ी सी, सभी लोग कर रहे थे, पैर वगैरह दबाए उनके। तो बस वही हो रहा था। और फिर जल्दी जल्दी मचाने लगे जो लोग विसर्जन के लिए कि चलो जल्दी विसर्जन करते हैं। तो फिर बस वही जल्दी विसर्जन के लिए गणेश जी को झूले में ले जाया जा रहा था। क्योंकि जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो मशीन वाले भैया थे और जो यहाँ कार्यकर्ता थे तो उनको अब सोना था। तो कह रहे थे थोड़ी देर आराम कर लेने तो हमको जल्दी विसर्जित कर लो, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे से फिर मूर्तियाँ चालू हो जाएंगी आना। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से विसर्जन किया। बाप्पा मोरया रे, मोरया रे, 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 बाप्पा मोरया रे, और ये हमारे गणेश जी का विसर्जन हो गया है ना। यानी बहुत बुरा लग रहा था कि इतने अच्छे से खुशी से यानी 9 दिन उनके साथ बीते और आज उनको विदाई दे दी है, वो चले गए हैं। तो और फिर विसर्जन होते ही नवी का क्या हाल था आप लोग खुद देख लीजिए, कितना रोई है। अब भी आ जाएंगे ना, वो फिर से आएंगे। ये नारियल क्या हो गया इसको? पकड़ के रखना तो तेरे को। नवी क्या हो गया? नवी क्या हो गया? नवी क्या हो गया? नवी क्या हो गया? नवी नवी क्या हो? गणेश जी की याद आ रही, आएंगे फिर से आएंगे। 2 दिन नहीं, अब भी चल रहा है, अपन चल रहा है। क्या हो गया नवी? डूब गए तो मैंने आपको कल क्या समझाया था, वो कहाँ गए हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको कल समझाया था गणेश जी कहाँ गए हैं? गणेश जी पानी में रह गए। उनकी मम्मा के पास गए ना, उनकी मम्मा को उनकी याद आ रही थी ना। आप मेरे से दूर रहते हो। कहाँ गए गणेश जी दीवान? पानी में रह गए। कहाँ गए गणेश जी? पानी में। कहाँ पे गए? पानी में वो एक साइड में ब्रेक कर दिया, उसको नीचे कर दिया था। अच्छा। तुमको अच्छा लगा?
चलिए, अब गणेश जी का विसर्जन भी हो गया और आपने नवीन ईवान का हाल भी देख लिया, कैसे रो रो के परेशान हो गए थे। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय बाय, थैंक यू।